हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्टा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से एक वैकेंसी आई है, जिसमें ना तो कोई एग्जाम देना होगा और ना ही कोई इंटरव्यू देना होगा। डायरेक्ट आपकी पोस्टिंग रहेगी आपकी परसेंटेज के अनुसार। यहाँ पर देखेंगे फॉर्म भरने की जो प्रोसेस रहती है, मैं फॉर्म भर के भी आपको दिखाऊंगा पूरा कंप्लीट। इसमें क्या क्या पात्रता लगेगी, कौन फॉर्म भरेगा, 10/12/2025 से लेकर 24/12/2025 तक फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे iform.mp ऑनलाइन, इस पोर्टल से फॉर्म भरा जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर इसकी रूल बुक के बारे में। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित टीटी नगर भोपाल की तरफ से ये वैकेंसी आई है। तो यहाँ पर देखेंगे 10/12/2025 से लेकर 24/12/2025 तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं। बात करते हैं यहाँ पर आपका जो शुल्क लगेगा उसके लिए, तो पोर्टल चार्जेस और ये लगेगा आपका 200 रुपये चार्ज लगेगा और जीएसटी प्लस अलग। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर आवश्यकताएं। अर्हता, कंप्यूटर का विशेष आपके पास कोई ज्ञान होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए। जो आपका वेतन रहेगा 25,000 रुपये रहेगा, लेकिन फिक्स रहेगा, इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं होगा। अब यहाँ पर जो आयु की बात करें तो आयु आपका जो 21 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष के उम्मीदवार ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम देखेंगे आपकी जो एज की डिटेल है 21 से लेकर के 30 तक हो गया। बात करते हैं यहाँ पर पहचान पत्र की। पहचान पत्र में पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड, इनमें से कुछ भी हो तो आपको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। चलिए, इसके बाद में यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता की बात करें, कितना क्या पॉइंट मिलता है, किस किस को मिलेगा, वो पहले समझ लेना है आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखेंगे कक्षा 12वीं की बात करें तो आपका जो 12th रहता है उसमें कितना अंक आपको बोनस पॉइंट मिलता है, 20% तक का इसमें बोनस पॉइंट मिलता है। 12वीं कक्षा आपने पास आउट किया है तो यहाँ पर आपको उसमें 20% तक मिलेगा। ग्रेजुएशन आपका ये वाले ग्रेजुएशन नहीं, मैं आपको बाद में बताऊंगा, उसमें 25 मिलेगा। स्नातकोत्तर पीजी भी ये वाली नहीं, दूसरी रहेगी, इसमें 35। एडिशनल क्वालिफिकेशन में सीए या फिर आपके पास एमएसडब्ल्यू या फिर यहाँ पर सीएस कंपनी सेक्रेटरी, पीएचडी या फिर एमफिल, इस प्रकार का कोई कोर्सेस हो तो यहाँ पर आपको 15% तक मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल देखिए 95% तो यही हो गया। इनमें से जो भी आपका कट ऑफ जाएगा, इसमें से जो जो भी आपके जो है परसेंटेज। सहकारी बैंक की बात करें तो जो कोऑपरेटिव बैंक का आपके पास 6 महीने का कोई अनुभव प्रमाण पत्र हो तो वो आपको लगाना रहेगा। टोटल यहाँ पर 100 में से कितने अंक आते हैं उसके अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। देखिए, सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर ध्यान देना है, आपका ग्रेजुएशन हो मतलब 12वीं पास किया, यूजी और पीजी, तो यहाँ पर यूजी और पीजी का अलग तात्पर्य निकलता है। यहाँ पर देखेंगे अर्हताएं, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मार्केटिंग मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट, एमबीए, तो ये इस प्रकार से आप यहाँ पर ये कोर्सेस हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। इसके अथवा में एक और जानकारी दी, मार्केटिंग मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट या फिर पीजी डिप्लोमा, जो भी है इनमें से कुछ हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर की बात करें तो मास्टर इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, मास्टर इन कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, मास्टर इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, इनमें से जो भी आपके पास हो, या फिर मास्टर इन रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट, इनमें से जो भी कुछ आपके पास कोई कोर्सेस हो तो आप अप्लाई करेंगे। ये जो भी मैं बता रहा हूँ ना, ये सारी जानकारी, ये ऊपर का यूजी पीजी को आपको ध्यान नहीं देना है, इनमें से कुछ आपके पास हो तो आप अप्लाई करेंगे। अब अप्लाई करना कैसे, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इस प्रकार का इंटरफेस रहेगा। अप्लाई वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। एक सबसे पहले आपकी प्रोफाइल बनाना रहेगा। प्रोफाइल कैसे बनाएंगे वो सबसे पहले समझ लीजिए। यहाँ पर आएंगे, आपके पास आईडी पासवर्ड पहले से हो तो आप यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर अपना कैप्चा कोड डालेंगे, लॉगिन कर लेंगे, और नहीं है तो आपको यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो तमाम पूरी जानकारियां आपके सामने ओपन हो जाएगी। जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब इन सभी जानकारियों को 10वीं की मार्कशीट के अनुसार आपको पूरा फिलअप करना रहेगा। आपकी जो भी डिटेल है वो 10वीं की मार्कशीट के अनुसार फिलअप करेंगे। सबसे पहले आपका नाम, यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर आपका लास्ट नेम, यहाँ पर आपका फादर का नेम, यहाँ पर आपके मदर का नेम, यहाँ पर जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डालेंगे, जेंडर कौन क्या है आपका वो भी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जो भी कैटेगरी है वो सेलेक्ट कर लेंगे, इनमें से जो भी कैटेगरी है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो आपका मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे, जीमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। मोबाइल नंबर जो भी आपका चालू, दोनों पर ओटीपी भी आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको एक यूजर नेम बनाना पड़ता है। यूजर नेम में आप अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर जो भी आप याद रख सकते हो वो चीजें यहाँ पर लगा सकते हो, मतलब यूजर नेम बनाना है। पासवर्ड में आपका नाम @ लगा करके 1 2 3, इस प्रकार से आप अपना पासवर्ड एक जनरेट आपको कर लेना है ताकि आप भूले नहीं। ठीक है, यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे, इसको सबमिट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर सबमिट करते हैं तो सबमिट करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार की जानकारी आएगी। प्रोफाइल सेक्शन, इसके ऊपर आपको एक बार वापस से आपको क्लिक करना होगा। आपकी जो प्रोफाइल है उसे आपको पूरी तरह से अपडेट करना रहता है।
तो यहाँ पर आएंगे तो आपकी जो प्रोफाइल ऊपर की जानकारी तो आ गई है, यहाँ बेरिया वारिया इनमें से कुछ आपकी जाति वगैरह कुछ आती है तो करें, नहीं तो छोड़ दें। यहाँ पर मैरिटल स्टेटस मैरिड अनमेरिड जो भी हो वो आपको दिखाना रहेगा। अगर आप मैरिटल स्टेटस में मैरिड होते हो तो यहाँ पर आपका स्पाउस नेम मतलब पति या पत्नी जो भी उनका नाम लिखेंगे। कब शादी हुई है तो शादी की डेट वगैरह भी आपको यहाँ पर से दिखाना रहता है। यहाँ पर कितने बच्चे हैं वो भी दिखाना रहेगा। बच्चे के लास्ट बच्चे की जन्म तारीख क्या है वो लिखना रहेगा। बच्चे जुड़वा तो नहीं है। हैंडीकैप्ड की बात करें तो आप फिजिकली अगर आप विकलांगता में आते हैं 40% से ऊपर अगर विकलांग है तो आपको यस करना होगा, नहीं तो इन सबको आपको नो करके छोड़ देना। हो तो आपको दिखाना होगा ये सारी जानकारी, नहीं तो छोड़ देना। यहाँ पर इसे नो करेंगे और इसे लास्ट में फाइनली सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। जैसे आप प्रोसेस करते हैं ना तो अब यहाँ पर देखें कुछ स्टेप्स रहती है इसमें। ये सारी प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये आपकी प्रोफाइल की स्टेप है। फॉर्म तो बाद में आएगा, ये प्रोफाइल बनाना रहेगा। तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट की डिटेल हो गई है ना, इसके बाद में इससे पहले आपकी इंडिविजुअल डिटेल हो गई। यहाँ पर एड्रेस फिल करना रहता है, ऊपर आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस, नीचे आपका परमानेंट एड्रेस, दोनों एक जैसा है तो यहाँ पर इसके ऊपर टिक मार्क लगाएंगे और इसको फिलअप कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे एजुकेशन सेक्शन, यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट अपलोडिंग और लास्ट में प्रिंट आउट। ठीक है, अब एक एक करके आपको समझ लेना। तो यहाँ पर हमने एड्रेस फिल करके आगे बढ़ाया। यहाँ पर आपका जो भी डेटा रहता है, आपका जैसे 10th की मार्कशीट, एजुकेशन पूरा सेक्शन आपको अपलोड करना है। यहाँ पर देखेंगे आपने 10th आपको यहाँ पर दोनों जगह 10th कर दिया। सब्जेक्ट की बात करें तो 10th में कुछ रहता नहीं, ऑल सब्जेक्ट रहता है तो इसको ऊपर कर दिया है ना, ऑल कर दिया। यहाँ पर रेगुलर प्राइवेट जो भी है, आपका 10th कब पास आउट किया वो डालेंगे। इसके बाद यूनिवर्सिटी क्या है, इसके बाद में परसेंटेज, यहाँ पर सीजीपीए या परसेंटेज जो भी है आपके अनुसार आपको फिल करना रहेगा। रोल नंबर यहाँ डालेंगे, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, परसेंटेज और लास्ट में आपको यहाँ पर जो परसेंटेज रहती है कभी कभी इसमें नहीं आता तो आप अपने अनुसार यहाँ पर डाल दीजिएगा। लास्ट में इसको ऐड कर लेना है। इस प्रकार से सारी जानकारी करनी रही है। आपने 10th कर लिया, 12th कर लिया, इसके बाद में फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर लेना है। एक एक करके मैं आपको ऐड भी करवा देता हूँ ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ऐड हो गया हमारा 10th का डेटा। इसी प्रकार से यूजी पीजी भी आपको करना रहेगा। अब यहाँ पर जो ग्रेजुएशन चल रहा है ये बीए बीएससी का नहीं है, मैं आपको सिर्फ ओरली दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपका यहाँ पर बीए बीएससी के अलावा दूसरा कोई सा कोर्स हो, जैसे आपने यहाँ पर जो इसमें डिमांड मांगी गई है वो सारे कोर्सेस में अगर आते हैं तो उन सभी की जानकारी आपको यहाँ पर देना रहेगा। तो ये तो मैं आपको ओरली दिखा रहा हूँ कि इस प्रकार से आपको करना रहेगा। यहाँ पर वही सेम प्रोसेस आपको दिखाना रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर रोल नंबर, कितने नंबर आए हैं, कितने में से आए हैं, परसेंटेज क्या है और आखिरी में जाकर के ऐड कर लेना है। इस प्रकार से आपको करते रहना है। लास्ट में पीजी की बात करें, डिप्लोमा हो, पीजी हो, जो भी आपके प्रोफेशनल कोर्सेस आपने किए हैं ये सब आपको दिखा देना है। अब यहाँ पर सारी जानकारी कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे जो भी आपका फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ को अपलोड करना रहेगा, सिग्नेचर को अपलोड करना रहेगा। 5 से लेकर के तो 80 KB तक का आपको साइज देना रहता है फोटोग्राफ में। पिक्सल की बात करें तो 200 बाई 200 का पिक्सल देंगे और थोड़ी सी जगह आप गैप बना कर रखिएगा तो आपका फोटोग्राफ भी अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पर 200 KB तक जेपीजी फॉर्मेट में आपका जाति प्रमाण पत्र और मूल निवासी प्रमाण पत्र दोनों ही एक जैसे ही आपको यहाँ पर अपलोड करना रहता है। तो यहाँ पर मूल निवासी दोनों अलग अलग जगह पे आपको अपलोड कर देना है। चलिए, ये सारी प्रोसेस होने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे, ये पहले आपको समझ लेना है कि अगर आपका जो है फोटोग्राफ की जो साइज रहती है वो किस प्रकार से होगा। यहाँ पर 300 का रेजोल्यूशन करेंगे, 200 बाई 200 का आपको यहाँ पर विड्थ और हाइट रख लेंगे तो यहाँ पर सेव हो जाएगा। थोड़ी सी गैप रख लेना फोटोग्राफ में ताकि वहां पर आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, सेव कर लेंगे। इस प्रकार से आपकी पूरी जानकारी आ जाएगी। देखिए, ये तो आपकी प्रोफाइल बन गई है। आप चाहे तो इसका प्रिंट आउट लीजिए, सेव कर लीजिए या कुछ भी करें। अब इसका जो फॉर्म रहता है, फॉर्म कैसे भरेंगे उसके लिए वापस से आपका जो होम पेज है उसके ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आएंगे, जैसे आपने प्रोफाइल लॉगिन कर लिया, अब लॉगिन तो होने के बाद में वापस से आपको बैक आना रहेगा। यहाँ पर जाएंगे, अप्लाई वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप अप्लाई सेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो सारी जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में जैसे आप नेक्स्ट करते हैं तो आपका जो फॉर्म रहता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अब से आपकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कोऑपरेटिव इंटर्न, मतलब होता है कि यहाँ पर आपकी पोस्ट, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन, जो हमने क्वालिफिकेशन वहां पर आपको दिखाया था वो सारी क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जो भी आपने क्वालिफिकेशन वहां आपकी प्रोफाइल में ऐड किया है, वही प्रोफाइल में जो आपने ऐड किया है वही जानकारी आपको यहाँ पर दिखाना होगा, नहीं तो फॉर्म आपका आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, हमारी जो क्वालिफिकेशन है हमने यहाँ पर ऐड करके, चले मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने हमारी जो क्वालिफिकेशन है हमने उसे ऐड कर लिया है। अब ऐड करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे, जैसे हम ऐड करते हैं ना, इसके ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे हमने यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक किया,
ये हमारी क्वालिफिकेशन है जो एप्लीकेंट है उनका। यहाँ पर देखेंगे एडिशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपके पास CS, ICWA, PhD या फिर MPhil ऐसा कोई से भी कोर्सेस हो, आपने कुछ वहां पर आगे अपलोड किया हो तो यहाँ पर आपको मिलेगा, और नहीं है आपके पास तो इसे छोड़ देना, इसकी कोई जरूरत भी नहीं रहती अगर आपके पास नहीं हो तो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें आपका जो भी जिला, जिस एक जिला पूरे मध्य प्रदेश में एक ही जिले को आप सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सब जगह से आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, सिर्फ एक जिले को ही आप यहाँ पर चॉइस में ले सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर का नॉलेज, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इसमें पूछा गया तो यस कर दीजिए। आप यहाँ पर नो करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, वहां पर आप यस ही करें तो अच्छा है। यहाँ पर देखेंगे मिनिमम 6 मंथ का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, और वो भी किसका, कोऑपरेटिव बैंक का। अगर आपके पास हो तो आप यस करेंगे, और अगर नहीं भी है तो आप नो भी कर सकते हो। आपका जो 5 नंबर रहता है वो 5 नंबर आपको नहीं मिलेगा अगर आप नो करते हैं तो। यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक का ही पूछा गया है इसमें। चलिए, तो हमने इसे यहाँ पर नो कर दिया तो ये हट जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं बैंकिंग डिटेल की। आप किसी भी आपकी जो बैंक रहती है, बैंक का अकाउंट नंबर दोनों जगह आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। यहाँ पर आपका खुद का आपका नाम लिखना है, यहाँ पर बैंक का नाम लिखना है, IFSC कोड यहाँ पर लिखना रहेगा। अब डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से लगाने हैं एक बार एक नजर में आपको वो भी समझ लेना है। सबसे पहले अटैचमेंट की बात करें, अटैचमेंट में आपको क्या क्या लगाना रहेगा। देखिए 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, ये दोनों तो आपको JPG फॉर्मेट में लगाना रहेगा। 200 KB तक आपको यहाँ पर JPG फॉर्मेट में लगेगा। 12th भी वे सेम ऐसा ही रहेगा, JPG फॉर्मेट में रहेगा। आपने जो ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा वगैरह कुछ है तो अब वो 500 KB में आपको लगाना है और PDF में लगाना रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका आइडेंटिटी प्रूफ में जो भी आप लगा रहे हो, पैन कार्ड, वोटर ID कुछ भी, तो वो भी 500 KB में आपको PDF में ही लगेगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट, एडिशनल कोई सर्टिफिकेट वगैरह हो तो आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन हो तो 500 KB PDF में लगाएंगे। और यहाँ पर देखेंगे अगर आपके पास कोई सा भी आपके पास प्रूफ हो, जैसे 6 मंथ का एक्सपीरियंस वगैरह कुछ हो, तो वो भी 500 KB में PDF में ही लगाना रहेगा। चलिए, इसके बाद में सबमिट कर देना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।